अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान डिजिटल। गुजरात में अफसोसनाक वाकया पेश आया है जहां पे 5 बच्चों का सांस बंद होने से मौत वाकया हो गई। हमने आपको ये प्रोग्राम पहले भी इसमें किया, लेकिन इसमें लेटेस्ट अपडेट क्या है और ये बच्चों की वाकई सांस बंद होने से इनकी हलाकत हुई है या इसके पीछे कोई और महरुकात भी हैं। और बताया ये भी जा रहा है कि पुलिस ने वहाँ पे फ्रांसिक टीम ने मौजूद थी और वहाँ पे आके जो खाना बच्चों ने खाया था रात को वो भी फ्रांसिक के लिए लाहौर लेबॉर्ट्री में भेज दिया कि कहीं खाने में कोई जहर तो नहीं था। क्या वाकई ये खाने में की वजह से या कोयलों की वजह से बच्चों की डेथ हुई है? हम इस पे लेटेस्ट अपडेट क्या है हम पूछेंगे सीनियर क्राइम एनालिस्ट शाहिद चौधरी साहब से। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, सर्दियां आते ही आपने देखा कि अक्सर ऐसे वाक़यात हो जाते हैं, बच्चों दम घुटने से मर जाते हैं, हीटर लगा होता है और इसकी वेंटिलेशन नहीं होती। आप ये बताएं, ये बहुत अफसोसनाक वाक़या गुजरात में ये पेश आया है। पता है क्या हसन, एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ। पब्लिक को इतनी अवेयरनेस हो जानी चाहिए। इतने प्रोग्राम्स होते हैं, मेरा ख्याल हर सर्दियों में जो है ना इस तरह के वाक़यात होते हैं। अभी सर्दी शुरू हो गई है ना, आप देखिएगा पूरे पाकिस्तान में कितने वाक़यात होते हैं इस तरह के ना। लोगों को जो है ना पता नहीं कब शऊर आएगा, ये लोगों को कब समझ आएगी, लोग कब रिस्क लेना बंद कर देंगे। हसन, पता है क्या होता है, कोयला जो है ना इसके साथ जब कमरे में चलता है ना, कमरा बंद होगा ना तो अंदर सारी ऑक्सीजन को वो ख़त्म कर देगा, जिसकी वजह से दम घुट जाता है और बंदे के अंदर जो है ना लास्ट टाइम पे, हालांकि उसको होश होती है लेकिन वो उठ नहीं सकता, उसके असाब जो है ना जवाब दे गए होते हैं, क्योंकि सारा काम तो दिमाग से होना होता है। तो जब दिमाग ही जो है वो उसके पास ऑक्सीजन ही नहीं है तो वो कहाँ से सर्वाइव करेगा, सोच लाएगा। और एक चीज़ और आपको मैं बताता हूँ, ये जो आई है ना फ्रांजिक की रिपोर्ट, ये आ गई है मेरा ख्याल आज सुनने में। सर आनी है, अभी सुनने में आया कि आ गई है। अच्छा, आ गई है। मुझे किसी ने बताया कि आ गई है। इससे एनुअल ये होती है फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन रिपोर्ट। ये जो है ना फ्रांजिक वाली जो लेबॉर्ट्री से रिपोर्ट आई है उसका मुझे नहीं पता, लेकिन एनुअल एग्जामिनेशन रिपोर्ट जो होती है ना, जो बज़ाहिर बॉडियों को देखकर एक रिपोर्ट तैयार की जाती है कि बॉडी पे कोई निशान नहीं है, तेज़ आला नहीं लगा हुआ, कोई चोट नज़र नहीं आ रही, कोई ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, उसको कहते हैं फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन रिपोर्ट। वो क्लियर है, उसके अंदर कोई ऐसे कोई चीज़ नहीं आई। अगर आई होती तो FIR के अंदर वो सारा कुछ लिखा जाता। अब जब फ्रांजिक होकर ये मैदे की रिपोर्ट आएगी ना, फिर सारी बात जो है ना मंदिराम पे आएगी और फिर इसका जो है ना हम इसके ऊपर रिपोर्ट करेंगे वाक़े को कि ये जहर ख़्वानी की गई है या क्या किया गया है। क्योंकि जब फ्रांजिक के लिए जाता है ना, जब लेबॉर्ट्री जाता है ये मैदा, तो उसके अंदर जो है ना ऐसे केमिकल डाल के जब मैदे को उसके अंदर डाल देते हैं मशीन के अंदर, और उसके अंदर आपने समोसा कितना खाया हुआ है, शरबत रूह अफ़ज़ा का पिया हुआ है, पान खाया है, बीड़ी पी है, जो कुछ भी होगा ना वो सब कुछ अंदर निकल सामने आ जाती है। वो बड़ी ज़बरदस्त मशीनरी है और बड़ी ज़बरदस्त जदीद टेक्नोलॉजी है। वहाँ पर कोई बात जो है ना पोशीदा नहीं रहेगी। बाकी मेरा जहन जो है ना वो ये नहीं मान रहा कि देखे बात सुने, बच्चे थे ना तो वो कमरा, पुलिस वालों को लिखना चाहिए कि कमरा सारा पैक था, एयर टाइट था, कमरे के अंदर कोई रोशनदान खिड़की नहीं था। अगर थोड़ी सी भी हवा अंदर बाहर हो रही है ना तो मैं नहीं मानता हूँ कि ये कोयलों से मौत हुई होगी। आपको पता है कि फूड जो है, ये शवारमे, ये बर्गर, ये पिज़्ज़े, इनके अंदर मुर्दार जानवरों का गोश्त है। हमें पता नहीं क्या क्या खिला दिया जाता है। इस बात को तो आप मानते हैं ना? पता नहीं फूड पॉइजनिंग की वजह से बच्चे ना मर गए हों। ये तो अब रिपोर्ट आएगी ना, जब मैदे की रिपोर्ट आएगी फिर उसके बाद इसके ऊपर जो है ना हतमी नताइज तक हम पहुँच सकें। सर, आपको याद है कुछ अर्सा पहले नूडल्स से 2 बच्चों की डेथ वाक़या हो गई थी, ये जल्लो के पास ही था वाक़या, वो खाने से। लेकिन उसके जब 3 महीने बाद या 4 महीने बाद पता लगा उसके महरुकात कुछ और ही थे, वो नूडल्स खाने से बच्चों की डेथ नहीं हुई थी। अब क्या हम ये हतमी फ़ैसला कर लें, क्योंकि इब्तदाई रिपोर्ट में लिखा गया है कि कोयलों की वजह से बच्चों की डेथ ऑफ कॉज हुई है, कॉज ऑफ डेथ हुई है, लेकिन अभी तक ये फ्रांसिक के लिए भी रिपोर्ट आई नहीं है, लाहौर उन्होंने भेजी हुई है। आप कह सकते हैं गरीब लोग हैं, ठीक है, वो नीचे आप अगर फ्लैट्स नुमा वो घर है, नीचे दुकानें हैं सारी, वो बताने में यह आ रहा है कि बारबेक्यू वाला दुकान बंद कर गया था, वो ख़त्म कर दी उसने, वो माँ कोयले उठा के अपने कमरे में ले गई, वो थोड़े थोड़े करके बच्चों को सर्दी से बचाने के लिए वो रोज़ डाल देती थी। क्या आप समझते हैं कॉज ऑफ डेथ कोयले से हो सकती है कि कोई बच्चे की आंख नहीं खुली? नहीं, मैं इस बात को मैं जो है ना हसन, मैं नहीं मानूंगा, मैं नहीं मानता, मेरा दिल नहीं मान रहा। जब दिल नहीं मान रहा मैं इस वाक़े को कैसे रिपोर्ट कर दूँ? इसमें जो है ना ये मैदे की रिपोर्ट आ लेने दें। अभी तो वही बात आ गई ना, जो एनुअल एग्जामिनेशन रिपोर्ट है, बज़ाहिर बॉडी के ऊपर कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही तो FIR दर्ज हो गई कि दम घुटने से इनकी मौत वाक़ हुई है। लेकिन ये क्यों पोस्टमार्टम होता है, क्यों मैदे को जो है फ्रांसी के लिए भेजते हैं, लेबॉर्ट्री में भेजते हैं? पोस्टमार्टम नहीं करवाया। पोस्टमार्टम, ये फिर मैदा कैसे चला गया वहाँ पे? सर, वो जो खाने की जो खाया था रात को,
जो खाना अगर उसके अंदर वो गया है, हाँ, अगर वो खाना भी गया है ना, उस खाने के अंदर कोई ऐसी चीज़ जहर वाली महसूस हुई, तो फिर बच्चों का पोस्टमार्टम भी होगा, क्योंकि बगैर पोस्टमार्टम में ये चीज़ क्लियर नहीं हो सकती कि किस बच्चे ने किस मिकदार में वो चीज़ ली है। फिर कब्र कुशाई होगी सर। डेफिनेटली होगी। ये तो जो मैदे की रिपोर्ट दी है 6 महीने बाद, बल्कि साल बाद भी निकल आती है। ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। इतनी जदीद टेक्नोलॉजी हो चुकी है। अभी तो 6-6, 8-8 महीने। आपको याद है वो लिया के अंदर जो है ना, मिठाई के साथ 25 अफराद की डेथ हो गई थी, तो उन सब के मैदे ना, 2017 की बात है, सब के मैदे जो है ना यहाँ पे आए हुए थे, और उसमें सारा कुछ सामने आ गया, तो मिठाई जहरीली थी। तो ये जो है ना, ये चीज़ जब तक अभी क्यास रही हैं कि हम कबल वक्त कह दें ये हो गया वो हो गया, और भाई पुलिस वाले इसके ऊपर कर रहे होंगे। 5 बच्चों की हलाकत, एक बेचारी बहन, 3 उसके भाई और एक उनका कज़न है गालबन, तो वो सारे जो है दुनिया फानी से कूच कर गए। तो कोई इस मौत को भूल सकेगा? पुलिस वाले जितने मर्जी आप इनको कह दें काली बेड़े हैं बीच महकमे में, ये है वो है, लेकिन ऐसे काम के ऊपर कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। उनके अपने भी बच्चे हैं, कोई बंदा नहीं चाहेगा। जो डीएसपी है इंटरव्यू देते थे, रो पड़े। वो कहते हैं कि ये बच्चे मैं भी बच्चों वाला हूँ, लेकिन इतना बड़ा सदमा कि हंसता बसता घर, माँ उस बच्चों को छोड़ के गई जिंदा, जब 3 घंटे बाद आई तो सारे बच्चे ही दुनिया से रुखसत हो गए थे। उसकी माँ के लिए तो क़यामत सुगरा थी। हसन देखेंगे तो जिस तन लगी वही जाने। आप यकीन करेंगे, मैंने जब इस वाक़े को देखा है ना, मेरा अपना दिल जो है ना हिल कर रह गया है। मैंने कहा यार ये क्या हो गया, इतनी गफलत। ये तो माँ बाप का फ़र्ज़ बनता है ना यार। देखें, जलता हुआ हीटर जो है ना कमरे के अंदर ना छोड़ें। ये जो लाइट जाती है ना, लोगों ने क्या उसे कहते हैं, हीटर रखे होते हैं, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है, ऐसा झटका आता है, कमरा बंद होता है, बंदा ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहा होता है, और लाइट वो जो स्पार्क कर जाती है हीटरों की वजह से ना, स्विच स्पार्क कर जाते हैं, आपको पता ही नहीं लगता, सारा कमरा जल के राख हो जाता है। और आपको उस वक्त पता लगता है कि आप ख्वाब खरगोश से उस वक्त उठते हैं जब आपके हाथ से बाजी निकल गई थी। यार दूसरा, गैस के सिलेंडर के अंदर से एक इतनी खौफनाक स्मेल निकलती है ना, अगर मुसलसल 12 घंटे वो चले, तो मेरा ख्याल है अगर वो चलता भी रहे सिलेंडर, तो आपके दिमाग के अंदर ना अजीब सी आपकी कैफियत हो जाती है। और तीसरा, गैस, ये आपको पता है पीछे से अगर लोड शेडिंग कर जाए तो क्या करोगे, दोबारा वो गैस आ गई तो आप उस गैस के साथ। और एक टाइम पे एक पोजीशन आती है कि बंदा सोच रहा होता है कि मैं मर रहा हूँ, लेकिन बंदा अपने लिए कर कुछ नहीं सकता, दिमाग मूव हो जाता है आपका। तो ये चीज़ें माँ बाप का फ़र्ज़ बनता है बच्चों की पहुँच से दूर रखें, और बच्चों को जो है ना कतई तौर पर सोने से पहले इन चीज़ों से पाक कर दें। कमरे से वो चीज़ें निकाल दें। हीटर है, ये कोई भी ऐसी चीज़ है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये मौत का सबब या मौजब बनेगा। नाज़रीन, आपने सुना सीनियर क्राइम एनालिस्ट शाहिद चौधरी साहब की बात। और आजकल सर्दियां हैं, और वैसे भी गवर्नमेंट गैस तो आ नहीं रही, ना दे रही है, और माँ तो अपने बच्चों को सर्दी से बचाने के लिए कुछ ना कुछ इंतज़ामात तो वो करती हैं, क्योंकि ममता है। ममता अपने बच्चों को इस तरह सर्दी में ठंडते देख नहीं सकती, लेकिन एहतियात सबसे बेहतर है। सोने से पहले कोई भी अंदर कमरे में चीज़ है, हीटर है, चूल्हा है, कोयले हैं, खुदारा उनको सोने से पहले अपने कमरे से बाहर निकालें, नहीं तो फिर गुजरात जैसे ऐसे वाक़यात कई पेश आएंगे। हमें इजाज़त दें, अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।